लीजिए सुरक्षा। जब शक्ति को संयम सीखना पड़ा। शक्ति प्राप्त करना कठिन है, पर उससे भी अधिक कठिन है उस शक्ति पर नियंत्रण रखना। ताड़का के वध के बाद वन में शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। रामा अब बदल चुके थे। उनकी दृष्टि गहरी हो गई थी। उनके भीतर एक नई समझ जाग चुकी थी। विश्वामित्र ने कहा, अब समय है अगली परीक्षा का। उन्होंने उन्हें अपने आश्रम में ले जाया, जहां एक यज्ञ प्रारंभ होने वाला था। ये यज्ञ साधारण नहीं था। ये धर्म की रक्षा का प्रयास था, एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास। लेकिन हर बार राक्षस आकर इसे नष्ट कर देते थे। इस बार भी दो शक्तियां आने वाली थी, मरीचा, सुबाहु। वे केवल राक्षस नहीं थे, वे विघ्न थे जो धर्म को रोकना चाहते थे। यज्ञ आरंभ हुआ, मंत्र गूंजने लगे। अग्नि प्रज्वलित हुई, राम और लक्ष्मण चौकन्ने खड़े थे। वातावरण शांत था, लेकिन वह शांति तूफान से पहले की थी। अचानक आकाश काला हो गया, वायु तेज हो गई, और फिर राक्षस प्रकट हुए। उन्होंने रक्त और मांस की वर्षा करनी शुरू की। यज्ञ की पवित्रता अपवित्र करने का प्रयास। राम ने धनुष उठाया, लेकिन इस बार ये केवल आक्रमण नहीं था, ये नियंत्रण था। राम ने सोचा, क्या हर शत्रु को मारना आवश्यक है? ये उनका दूसरा द्वंद्व था। मारने पहला बाण चलाया, वो मारीच पर लगा, लेकिन उसे मारा नहीं, उसे दूर फेंक दिया, समुद्र पार। ये केवल शक्ति नहीं थी, यह निर्णय था। फिर राम ने दूसरा बाण चलाया। इस बार संकोच नहीं था। सुबाहु वही गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया, यज्ञ सुरक्षित था, धर्म सुरक्षित था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, राम अब समझ चुके थे
हर युद्ध मारने के लिए नहीं होता, कभी कभी रोकना ही पर्याप्त होता है। विश्वामित्र ने देखा और कहा, अब तुम केवल शक्तिशाली नहीं, संतुलित भी हो। सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, नियंत्रण होती है। यज्ञ पूर्ण हुआ, सब कुछ शांत था, लेकिन अब एक नया मार्ग खुल चुका था। विश्वामित्र ने देखा और कहा, अब तुम केवल शक्तिशाली नहीं, संतुलित भी हो। सच्ची शक्ति